आपने कई कहावतों में सुना होगा गोबर के गणेश, और इस समय आप जो प्रथम पूज्य गजानन की प्रतिमा देख रहे हैं ये गोबर की ही बनी हुई है। ये उत्पाद नर्मदापुरम संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लाए गए हैं। और आप देख पा रहे हैं ना सिर्फ गजानन बल्कि हम शिव जी की बात करें या फिर राम नाम जपने वाली इस माला की, ये सब गोबर के बने हुए उत्पाद हैं। और अद्भुत जो प्रतिमा है आप देख पा रहे हैं गजानन जी की, गणेश भगवान की, और अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में गोबर से बने हुए गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं। हम तमाम उत्पादों को लेकर बात करेंगे। गोबर के आप देखें कि यहाँ पर शिव जी भी मौजूद हैं, यहाँ पर तोरण भी हैं गोबर के। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। सुना था गोबर के गणेश यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी भाई साहब, ये सब सारा सामान होममेड है, गोबर से बनाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है गौ माता जो हमारी रोडों पे घूम रही हैं, एक उनका भी संरक्षण हो जाएगा। और उससे बने उत्पाद जो मतलब टाइल्सों में कन्वर्ट हो गए हैं वो धीरे धीरे, जैसे ये तोरण हो गई, हम गेट द्वार पे लगा सकते हैं। ये चिप हो गई जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे मोबाइल का जो रेडिएशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। रेडिएशन मोबाइल का गोबर से कम होगा? कैसे कैसे साहब बताएं जरा हमको ये। आप देखिए कि ये बता रहे हैं कि ये चिप है, और ये चिप है, ये गोबर से बनी हुई है, लेकिन इससे रेडिएशन कम होता है, कैसे जी? इसके समस्त वीडियो यूट्यूब पे डले हुए हैं भाई साहब। और एक मशीन आती है वो अभी अवेलेबल नहीं है, उससे जैसे हम बात करते हैं तो हमारा रेडिएशन मोबाइल दिखाता है, उसको ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। जैसे कि कई लोग क्वेश्चन रहते हैं कि ये टावर नहीं मिलेंगे फिर बात नहीं होगी, लेकिन जैसे अपना जो पानी साफ़ करने वाला फ़िल्टर होता है उससे पानी रुकता नहीं है, पानी साफ़ होता है। तो वैसे ही जो ढेर सारे जो रेडिएशन है उसको कम करता है, मतलब बंद नहीं करता है, कम कर देता है। तो उससे जैसे कि जो हमारे मस्तिष्क पे या जहाँ भी जो दिक्कत होती है। कैसे बनाया आपने? उसमें चिप में क्या क्या है? जी भाई साहब, इसमें गोबर है, गोंद है, पंचगव्य है, तुलसी पत्त है, नीम पत्त है, इन सबको मिला के पाउडर बना के और फिर इसको बनाया गया है। कैसे कह सकते हैं कि इस चिप के जरिए रेडिएशन कम होगा? है इसमें अवेलेबल वीडियो पे हैं, और मशीन भी आती है इसकी चेक करने वाली। आपने क्या कहीं ट्रेनिंग जाकर ली? कैसे बनाना सीखे आप? ट्रेनिंग ली हुई है, और वहाँ पर हमको बताया जाता है कि ये देखिए आप मोबाइल हटाएंगे काफ़ी रेडिएशन आएगा, जैसे ही मोबाइल के ऊपर ये रखते हैं तो रेडिएशन मतलब जो 100 से है वो सीधा 2 से 3 4 पे आ जाता है। और काम समस्त वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पर। यानी आपके पास मशीन नहीं है फिलहाल जो आप प्रूफ कर पाएँ? कितना रेडिएशन आमतौर पर कम हो जाता है इस चिप के जरिए? इससे बहुत कम हो जाता है, मतलब मशीन भी है और यूट्यूब पे भी डले हुए हैं भाई साहब। जी जी। कितना कितना कम होता है लगभग? जैसे अपना 100 आ रहा है तो वो 2 से 3 पे आ जाता है, जबकि इसमें तो 250 बताते हैं यूट्यूब पर। लेकिन उससे मतलब एक अपन बता रहे हैं, ये इस तरीके की मशीन आती है, ये देखिए ये मोबाइल का बताया हुआ है। ये इसमें ये चिप जैसे ही हम रखेंगे तो इसका पूरा रेडिएशन अपना 2 से 3 4 पे आ जाएगा। और व्हाट्सअप जाता है तो और ज़्यादा हो जाता है, कॉलिंग आती है तो और ज़्यादा रेडिएशन हो जाता है। मतलब यूट्यूब पे गुजरात के समस्त वीडियो डले हुए हैं। जो खोज कोई नहीं कर पाया साहब रेडिएशन कम करने के लिए, आपने गोबर से खोज कर ली। गोबर अद्भुत है, इसको आप जैसे 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 इससे टच होंगे तो बहुत अलग महिमा है गोबर की भाई साहब। अच्छा जरा आपके बारे में बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं आप? अभिनंदन गौर है, और डोलहरिया तहसील ग्राम मनवाड़ा से ये उत्पाद बनाते हैं हम घर पे ही। और फिर ये एग्जीबिशन लगा हुआ है तो उसको लेकर आए हैं। ये एग्जीबिशन में जगह मिली आपको? जी जी भाई साहब। कितने कितने बड़े स्तर पर करते हैं आपकी? छोटा सा आपका? छोटे स्तर पे है, अभी यहाँ नर्मदापुरम में दिवाली का मेला लगा था तब हमने सेल किए हुए हैं, और अब ये दूसरी बार यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में नवाचार अलग अलग हो रहे हैं, और नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, वहाँ पर एक उत्पाद आप देखने को मिल रहे हैं। जी आप और कुछ बता रहे हैं जी? ये एक अद्भुत मंजन है, मतलब इसमें 25 से 30 प्रकार की जड़ी बूटी हैं। मेन इसका बेस जो है वो नीम पत्ता है। आपके दांतों में दर्द है तो ये हम गारंटी लेते हैं। भविष्य में ऐसा भी है कि मंजन भी गोबर का बनेगा? गोबर बनेगा, गोबर का बनेगा। इसमें मेन पार्ट गोबर का होगा और तुलसी पत्ता होगा। देखिए साहब, गोबर रेडिएशन कम कर रहा है, और बता रहे हैं कि जो मंजन है वो उसमें भी गोबर का उपयोग होगा, गोबर के गणेश हैं। चलिए हम ऐसे ही जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसकी अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो फोकस किया जा रहा है, जैसे कि नाम है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और जो अलग अलग मध्य प्रदेश के रीजन हैं वहाँ के जो छोटे छोटे उत्पाद हैं उनको एक बड़े बाज़ार में उनको स्थान मिले, उनकी पहचान मिले। और हम देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो कलाकार हैं जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं, और ऐसे उत्पाद जो गोबर से भी अब मंजन बनाने की सोच रहे हैं। और कुछ हटके हमको एक और ये तस्वीर नज़र आ रही है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, कुछ हटके हैं।
बताएंगे कैसे बने हुए हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर निलय शर्मा और मैं सागर से हूँ। जी। और मैंने आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करा है। और मुझे कुछ आप इंजीनियर हैं और हाँ, आईआईटी से हैं, गुवाहाटी से हाँ, हैं, हाँ। तो कुछ हटके किया होगा आपने, सामान्य तो किया नहीं होगा। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और हाँ, मुझे कुछ हटके ही करना था कि हम कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति पाएं। तो उसके लिए जो हमारे एरिया में जो सागर है, बुंदेलखंड एरिया, वहाँ पर क्या रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सकता है कि 2 पैसे किसान को भी मिलें, जो पराली जलाते हैं वो पराली ना जलाएं और वो हमको दें, कुछ पैसा उनको भी मिलेगा, अब पर एकड़ के हिसाब से मिलेगा जैसे जैसे हम स्केल अप करेंगे। तो फिर हमने ये इको फ्रेंडली अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। ये राइस ब्रान, वो जो राइस का जो छिलका होता है और गेहूं का जो हस्क होता है उससे बनाए हैं। और जो शुगर केन बगास रहता है, गन्ना का जो खोई जो बची रहती है, उससे भी बनाए हुए हैं। यानी गन्ने का जूस निकालने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल बचता है, जी, गन्ने की खोई, उससे बना हुआ है। हाँ, उससे बना हुआ है। तो ये जैगरी टी कप है, इसमें चाय पीने से आपको गुड़ का टेस्ट भी आएगा क्योंकि वो इनबिल्ट है ना उसमें, तो ऑलरेडी यानी शुगर है ही केन है। का हाँ, उसमें थोड़ा-सा उसमें हाँ, वो असर तो टेस्ट भी होगा है, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये- चाय और मीठी हो जाएगी फिर तो। हाँ, मतलब आपको एक फील आएगा कि हाँ, हम गुड़ की कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं, मतलब एक फील गुड भी है। उसके बाद यूज़ करने के बाद इनको गाय भी खा लेती हैं, एज अ कैटल फीड यूज़ कर सकते हैं। और फेंक देंगे तो ये खाद बन जाएंगे अपने आप। नाली चौक नहीं होना है, कहीं से हम पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ये मतलब आप बता रहे हैं आपने राइस क्या-क्या इसमें है मिक्सअप? इसमें सब खाने वाली चीज़ें मिली हैं, जो गाज जिसके हम लड्डू खाते भी हैं वो भी इसमें मिला हुआ है। और राइस का छिलका उसको हमने क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाके मैम फिर ये मिक्स जो आप करके देख पा सारा- रहे हैं जो थाली पैक होकर आती है, हाँ, कुछ बिल्कुल। हटकर है वो। ये देखिए, इसके बारे मैं में इसके बारे में आपने बकायदा बताना इसका कवर भी बना रखा है लिड प्रॉपर। वाला है, विद लिड है। और ये हम सागर रेलवे स्टेशन में भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पर डेली का 500। ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये जो क्या बोलते हैं उसको, भुट्टा जो रहता है ना, कॉर्न वाला, उससे स्टार्च एक्सट्रैक्ट करके निकाल के उससे ये बना हुआ है। ये भी भुट्टे के स्टार्च से बना हुआ हाँ, है। भुट्टे के स्टार्च से बना हुआ है। और ये भी अपने आप 3 महीने में हम फेंक देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इको फ्रेंडली है, ये भी इको फ्रेंडली है। नो प्लास्टिक, यानी इको फ्रेंडली प्लेट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये with बताइए, lid। इसमें है ना जो खाना हम प्लेट सजाते हैं तो गर्म उसमें राइस रख के हो जाएंगे, गर्म रोटी रखी होंगी, रोटी या सब्जी भी कचौरी, गर्म होगी, हाँ, दाल, तो सब्जी ये बने- क्या पिघलेगी नहीं? नहीं 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 पिघलेगी, ये टेस्टेड है और अब मार्केट में भी और लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ से टू देखिए मैम, एक समस्या ये भी है कि इको फ्रेंडली तो है, लेकिन बात आ जाती है कितने की है। अब हम इस कुल्हड़ की बात करें जी। तो आप जो बता रहे हो कि गन्ने का जूस निकालने के बाद उससे, तो ये लोगों को कितने का पड़ेगा, कितनी कॉस्ट है इसकी? ये 2 रुपए का पड़ रहा है, तो कुल्हड़ के ही समकक्ष प्राइसिंग है। 5-10 पैसा लोग अपनी हेल्थ के लिए दे सकते हैं, और यदि बल्क में लेंगे तो डेफिनेटली हम और कम कर देंगे प्राइसिंग उसका। हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट रिडक्शन हो ही जाना है उस समय, तो मतलब उसके बराबर में ही हम देंगे। तो आप देखें कि कुल्हड़ के रीजनल बराबर इंडस्ट्री ही। कॉन्क्लेव में कुछ हटके जो वस्तुएं हैं यहाँ पर जो लोग लेकर आए हैं, हम उन्हीं के बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं। और दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास ये है कि जो मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में जो लोकल उत्पाद बन रहे हैं, बहुत ही छोटी इकाइयाँ जो हैं, उनको एक बड़ी पहचान मिले। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल से कुल्हड़ बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बल्कि जो मिट्टी के कुल्हड़ बाज़ार में मिलते हैं उसी रेंज का ये है। और लेकिन कुछ हटकर है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसको उपयोग करने के बाद ये 100% डिस्पोजल है। कैमरामैन विजय सेतकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, lalluram.com, नर्मदापुरम।